बिहार में एनडीए की जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता का भरपूर आभार जताया है। साथ ही कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप में पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे समेत कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं, जो खास बातचीत करेंगे। खासतौर पर जो एनडीए को बिहार में जिस तरीके का प्रचंड बहुमत मिला है, उस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस नतीजे को देखती है और तमाम मुद्दे जो हैं हरियाणा में आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम सरकार और संगठन के रहेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बड़ौली साहब, सबसे पहले तो आपको बिहार में जो एनडीए की प्रचंड जीत है उसको लेकर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, सभी नतीजों को कैसे देखते हैं? ये नतीजे जो 2025 का विधानसभा का चुनाव बिहार में और बिहार की जनता ने जिस प्रकार से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल पर मोहर लगाते हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात का समर्थन करते हुए जिस प्रकार से 202 सीटों का पहली बार इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को देने का जो काम किया है, मैं बिहार की जनता का धन्यवाद भी करता हूं। और बिहार का जो पिछले आरजेडी का जो जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है, वो भूले नहीं है। बिहार में जिस प्रकार का जातिवाद की राजनीति को समाप्त करके जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है, बिहार की जनता बधाई की पात्र है। और लोकसभा चुनाव के बाद जो जीत की शुरुआत हरियाणा से हुई थी, उसकी चर्चा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और बिहार की जीत के साथ महाराष्ट्र की जीत, दिल्ली की जीत और अब बिहार की जीत, चारों प्रांतों में एनडीए की जो बड़े मैंडेट के साथ जीत हुई है, ये जो नया मॉडल, जो विकास का मॉडल, जो शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो मॉडल देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, आज इस चुनाव के बाद अब बंगाल में भी इसी प्रकार के रिजल्ट आने वाले चुनाव में मिलने वाले। ये बिहार का जो आप मैंडेट एनडीए को मिलने की बात कर रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि जो है वो लालू के जंगल राज को लोग भूले नहीं है, लेकिन अभी इस चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन के तहत जो प्रचार किया था, फर्जी वोट सूची का आरोप लगाया था, पहले चरण के मतदान से पहले दिन एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी। तो जो फर्जी वोट के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उस मामले के बाद इस तरीके का नतीजा जो है वो एनडीए के पक्ष में आया है और महागठबंधन के खिलाफ नतीजा है, क्या कहेंगे सर? जब फर्जी वोटों को हटाने का काम निर्वाचन आयोग करता है, तो इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाने का काम करते हैं, उसका विरोध करने का काम करते हैं। जब घुसपैठियों की वोट कटने का इलेक्शन कमीशन अभियान चलाता है, तब भी कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के लोग विरोध करते हैं। और बिहार की जनता जानती है कि उन फर्जी वोटों की वजह से ही बूथ पर झगड़े होते हैं, फर्जी वोट को डालने के चक्कर में ही वहाँ चुनाव में झगड़े होते हैं। और जैसे ही वो फर्जी वोट हटी हैं, जो घुसपैठिया वोटर लिस्ट में थे वो हटे हैं, उसके बाद एक अच्छी वोट परसेंटेज बिहार में बढ़ी है। और उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता जागरूक हुई है, बिहार की जनता ईमानदारी को पसंद करती है, बिहार की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है। और जिस प्रकार से हरियाणा से इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रेनें भेजने का काम किया, और जो बिहार के वोटर हरियाणा में काम करते थे, जब वो वोट डालने के लिए गए हैं, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से हमारे हरियाणा की राय विधानसभा के फर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फर्जी आंकड़े देने का काम किया है, जिस प्रकार से एक ब्राज़ील मूल की महिला का फोटो उस स्क्रीन पे दिखाने का काम किया। और जब हकीकत, जब मीडिया के पत्रकार जब गांव में गए हैं, वो वोटर एक्चुअल मिले हैं, उन वोटरों ने खुद से वोट डाली है। बिहारी मूल के जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में बिहारी वोटरों के ऊपर भी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया है,
उसका जवाब बिहार के वोटर ने दिया है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में तो कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाए हुए है। करनाल से 12 तारीख को इस अभियान की शुरुआत हुई थी और ये पूरे महीने भर अलग अलग जिलों में कांग्रेस इस अभियान के तहत लोगों के बीच में जा रही है। इन नतीजों के बाद भी जो एनडीए के पक्ष में बिहार के नतीजे, इनके बाद भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये वोट चोरी की सरकार है। हालांकि यादव की पार्टी है वो 23% वोट के साथ इतनी कम सीटों पे है, जेडीयू इतनी परसेंटेज के साथ इतनी सीटों पे है। हालांकि वो एक गणित है अपने आप में, क्योंकि वो ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं तो उनका वोट शेयर ज्यादा होगा, सीटें तो कम है, लेकिन इसके बावजूद वो इस मुद्दे को लेकर जो है वो घेर रहे हैं। कल नतीजों के बाद भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता आक्रामक दिखे। अब तो वो जो उन्होंने वोट चोरी का अभियान चलाने का प्रयास किया, अब तो कांग्रेस ही चोरी हो गई है। कांग्रेस के नेता बोलते हैं उनकी टिकटें चोरी हो गई है, कांग्रेस के उम्मीदवार चोरी हो गए। अब तो पूरी कांग्रेस ही बिहार में चोरी हो गई है। अब तो वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं रहा, अब तो कांग्रेस चोरी का मुद्दा आ गया है। क्या नसीहत है फिर हरियाणा में जो वोट चोरी का अभियान कांग्रेस हरियाणा जो चलाए हुए है? वो जो जो भी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, बहुत सारे नेताओं के मैं नाम ले सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो लोग बताएंगे अपने आप किस प्रकार से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन कांग्रेस के उम्मीदवारों की ही चोरी होगी, उनको मौका ही नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस की बुरी हालत हुई। तो सर बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार थे, तो अब नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे सर? ये तय कब तक हो जाएगा अधिकृत तौर पर? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज की डेट में भी मुख्यमंत्री हैं। जब कोई बदलाव की बात आएगी तो बताएंगे। तो इन नतीजों के बाद आप पश्चिम बंगाल को लेकर, वेस्ट बंगाल को लेकर सर आश्वस्त हैं कि वहां पे परिवर्तन होगा? 100% बिहार के बाद जो बंगाल के अंदर और जो असम के अंदर जो चुनाव होंगे 100% एनडीए की सरकार बनेगी। वहां से जो जलेबी की चाशनी का जो फैलाव शुरू हुआ था वो दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार अब जाएगा, मतलब वेस्ट बंगाल। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और हरियाणा में जिस प्रकार से राहुल ने कहा था कि हम जलेबियों की फैक्ट्री लगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया था, और बिहार के चुनाव में भी जो हरियाणा की जलेबी थी उसका स्वाद बिहार के वोटरों ने चखा है, और हरियाणा की जलेबी का, गोहाना की जलेबी का स्वाद महाराष्ट्र ने चखा, गोहाना की जलेबी का दिल्ली के वोटर ने स्वाद चखा, और अब बिहार की जनता ने स्वाद चखा है, और अगली बारी जो है वो बंगाल की होगी। सर इन नतीजों के बाद बिहार में सरकार जो है वो एनडीए की अब बनने जा रही है। इसके बाद अब एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। किस तरीके का आयोजन है सर और क्या तैयारी चल रही है? इसी से संबंधित कार्यक्रम एक कल आपके लोकसभा क्षेत्र में भी था सर। हमारा देश गुरुओं का देश है, साधु संतों का देश है, और जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत 350 वर्ष पहले औरंगजेब के समय मुगल शासकों के द्वारा जिस प्रकार का अत्याचार गरीब और कमजोर तबके के ऊपर धर्म परिवर्तन का काम औरंगजेब के द्वारा हुआ था, और 350 वर्ष पहले जिस प्रकार की बलिदान की शहादत गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, और गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला जो प्रोग्राम कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, और उसी दिन एक बड़ा प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 2 बड़े प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में रहेंगे। उसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन रहेगा, और बहुत ही दिव्य और भव्य प्रोग्राम, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, और कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। उस भूमि पर प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़े मायने रखता है, और जब जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए, बड़ी सौगात देकर गए हैं, विकास की गति को बढ़ा के गए हैं, और अब 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को बड़ी सौगात देकर जाएंगे, और कुरुक्षेत्र विकास की दृष्टि से, एक पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा विकास इस गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 साला प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से कुरुक्षेत्र विकास की गति से जुड़ेगा। सर अभी सरकार जो है वो
हरियाणा में तीसरी बार जो सरकार बनी उसका जश्न मनाया गया है और तीसरी बार सरकार बनने का जो 1 साल है उसका जश्न हुआ है, लेकिन विपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर और बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। खासतौर पर वो ये कह रहे हैं कि धान घोटाला हुआ है, फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी गई है और इस मामले में सर कई अधिकारी सस्पेंड भी हो रहे हैं। करनाल में जो है वो कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, तो आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं कोई चूक रही है? गरीब कल्याण की योजना है, गरीब के घर तक पहुंचे। किसान कल्याण की योजना है, किसान के घर तक पहुंचे। और आज धान की खरीद का जो मामला कांग्रेस पार्टी ने उठाने का प्रयास किया है बेबुनियाद है। और जैसे ही किसान अपनी फसल लेकर मंडी में जाता है उसका गेट पास करता है, उसको मैसेज मिलता है और एमएसपी पर सभी फसलें, हरियाणा पहला प्रांत है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दी है और धान की खरीद एमएसपी पर हुई है। कहीं कोई भी अधिकारी कोई चूक करता है उस पर तुरंत एक्शन होता है। किसान के सम्मान करना, किसान का हक किसान के घर तक पहुंचाना, ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और जो भी अधिकारी ने कहीं चूक की है उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। कांग्रेस कह रही है कि जब चुनाव थे तो बीपीएल परिवारों के कार्ड बना दिए, अब 10 लाख के कार्ड दिए, उस वक्त वोट का फायदा लेना था और अब जब वोट की जरूरत नहीं है तो उनके काटे जा रहे हैं। ये झूठ का आंकड़ा है, ये सच का आंकड़ा नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 1,80,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 1,80,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो वो बीपीएल परिवार से ऊपर उठेंगे। और जो मुद्रा लोन के माध्यम से जो छोटा कारोबार करते हैं, छोटा काम करते हैं, उनको जब मुद्रा लोन के माध्यम से कारोबार करने का मौका मिलेगा वो परिवार भी गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे। हमने गरीब को गरीबी से उठाने की योजनाएं लागू की है और जब वो गरीबी से ऊपर उठेंगे तो उनके पीले कार्ड भी कटेंगे और वो गरीबी रेखा से बाहर भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है और उसी का ये परिणाम है कि अगर कोई वास्तव में गरीब है तो उसका पीला कार्ड बनेगा और जो वास्तव में गरीब नहीं है उसका पीला कार्ड कटेगा। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा से शुरू हुआ जो आपका विजय रथ अभियान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, अब सर जो संगठन में जो फैसला होना है, राष्ट्रीय नेतृत्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का या फिर हरियाणा के अध्यक्ष की भी फैसला होना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या पार्टी का संगठन का कब तक फैसला हरियाणा को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो पाएगा? हमारी चुनाव की प्रक्रियाएं 29 प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष की पूरी हो चुकी है। अभी तो बचे ही 6 है और बहुत जल्दी वो भी पूरी होगी और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो भी मुझे लगता है इस महीने में करने वाले। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे जिन्होंने बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है उसको लेकर वहां के मतदाताओं का, बिहार के लोगों का आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से चोरी हो चुकी है। वोट चोरी नहीं बल्कि कांग्रेस ही चोरी हो चुकी है और वहां पर जो सीट विधायकों के जो उम्मीदवारों के चोरी होने तक के आरोप जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान दिखे हैं। और इसके अलावा हरियाणा में जो 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उसको लेकर भी उस कार्यक्रम की उन्होंने जानकारी दी है। जी।